नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर। क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, पहले पूजा करता था। अच्छा। 20 साल तक पूजा किया। आप मंदिर में पुजारी थे क्या आप? हाँ। अच्छा उसके बाद इन्होंने बोला था नहीं तोड़ेंगे, अच्छा उसके बाद ये तोड़ दिया। वो हमारा गैस सिलेंडर वो देखो। अच्छा। तो ये जो है ये मंदिर ही है क्या? हाँ, ये मंदिर है। ओ ऐसे मौके पर राहत इंदौरी का वही शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसलिए अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाए तो देख करके मजे मत उड़ाओ। बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे मिल गए। यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। छोड़ कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है कि हमारे बच्चों का भविष्य आदमी गुजर गया, लड़की है सब, कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? दो लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं। वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये फिर अडानी जी को दिया जाएगा, अंबानी जी को दिया जाएगा, यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे। कि इस बिल्डिंग को देख करके ख्वाब दिखाया गया था कि इसी तरह की बिल्डिंगें होंगी, और वो ख्वाब पूरा करने के लिए गरीबों के आशियाने को तोड़ा जा रहा है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लोगों को एक घर बनाने में, और तुम्हें कुछ एहसास नहीं होता लोगों की बस्तियां उजाड़ने में। जिस तरह की कंडीशन इस वक्त हिंदुस्तान की है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ रही है। सबके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, किस तरह लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। सिर्फ ये कहा जाता है कि ज़मीन आपका घर अवैध रूप से बना हुआ है, ये कह करके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन न जाने क्यों ये जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, ये दिल्ली की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह एक मंदिर तक को छोड़ा नहीं गया। पहले तो ये सरकार मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलाया करती थी। बुलडोज़र वाले बाबा मस्जिदों को और मुसलमानों के घरों को बर्बाद किया करते थे, लेकिन अब इनकी नफ़रतें इतनी बढ़ गई है कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके, एक दूसरे को दुश्मन बना करके एक दूसरे का, और दोनों को नुकसान पहुंचाने पर है। दोनों के घरों को तोड़ रही है, अवैध कब्जा बता करके दोनों को परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उसके लिए बेहतर है। ऐसे मौके पर राहत इंदौरी का वही शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसलिए अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाए तो देख करके मज़े मत उड़ाओ। अगर किसी के ऊपर किसी तरह की मुसीबतें आ रही है तो उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज उसके घर में आग लगी है, हमारे पड़ोस में अगर कोई परेशान है, तो वो परेशानी हमारे घर भी आ सकती है। जो आग हमारे पड़ोस में लगी हुई है वो हम तक भी पहुंच सकती है। इसलिए इस दहकती आग से अगर बचना है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। वरना आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को देख करके ख्वाब दिखाया गया था कि इसी तरह की बिल्डिंगें होंगी, और वो ख्वाब पूरा करने के लिए गरीबों के आशियाने को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लोग किस तरह बिलख रहे हैं, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई अपने अहबाब के बिछड़ने के गम में परेशान है। किस तरह की परेशानी लाहिक हो रही है। आपने बरेली के अंदर देखा, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। जिन जिन लोगों को आई लव मोहम्मद के नाम पे अरेस्ट किया गया, उन तमाम लोगों के घरों पे बुलडोज़र, और उन लोगों के रिश्तेदारों के घरों पे बुलडोज़र इसी नाम पे भेज दिया गया
کہ یہ لوگ अवैध रूप से अपने घरों में हैं, इन लोगों के घर अवैध रूप से हैं, जबकि कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया, जबकि अदालत के फैसले आने से पहले इन्होंने इस तरह की घिनौनी और इस तरह की नाकाबिल कबूल हरकत करके पूरी जनता को परेशान कर रखा है। इसलिए हिंदुस्तान में बसने वालों तमाम देशवासियों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। ना तो मुसलमानों को हिंदुओं से कोई तकलीफ़ है और ना ही हिंदुओं को मुसलमानों से कोई तकलीफ़ है। हमारे बीच में अगर कोई शख्स नफ़रत की बीज बो रहा है, ये सियासत की नफ़रत है जो हिंदू और मुसलमान दोनों के सीने में आग लगाई जा रही है। ये सियासत की चिंगारी हिंदू मुसलमान दोनों के घरों को जला रही है, दोनों के आशियाने को बर्बाद कर रही है। इसलिए इस नफ़रत की बीज को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है, और ये काम करने के लिए हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के देशवासी अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि आपका दुश्मन मुसलमान है, और मुसलमानों को अगर कोई कहता है कि तुम्हारा दुश्मन हिंदू है, तो इस बहस बाजी में बिल्कुल ना पड़े कि हमारा दुश्मन कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई भी हो सकता है, हमारा दुश्मन कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। इस बहस में ना पड़े, आप खुले अल्फाज में ये जवाब दें कि नहीं, हमारा दोस्त है तो हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता, वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारे बिरादराने वतन है, हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। ये जो नफ़रत की बीज बो रहे हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए।